नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई की 16 तारीख है और दिन है रविवार। जैसा कि कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि कल रविवार है और किसी विषय पर अगर आपकी कोई डिमांड है, किसी जिन्स के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो अधिकतर लोगों ने गेहूं के बारे में पूछा है, कुछ लोगों ने ग्वार और चना के बारे में भी पूछा है। हालांकि गेहूं पे और चना पे एक स्पेशल वीडियो मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन फिर डिमांड है तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं की जो इस बार फसल काफी कमजोर रही, पहली बात। दूसरी बात, सरकारी जो खरीद हुई है पूरे देश भर में वो हुई है 262 लाख टन। पिछले साल हुई थी 188 लाख टन। और इस बार कुछ सुधार है खरीद के अंदर, लेकिन जो एक टारगेट था सरकार का 434 लाख टन खरीदने का, उससे तो हम आधे भी नहीं पहुंचे। भारत सरकार की बात करें तो गेहूं की जो भंडार है, गेहूं का जो स्टॉक है, वो सो कॉल्ड पर्याप्त है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और इस समय पूरे देश में, चाहे वो एमपी है, चाहे वो हरियाणा पंजाब है, चाहे वो राजस्थान है या और कोई भी मंडी है, वहां पर जो गेहूं की आवक है हाजिर मंडियों के अंदर, वो बिल्कुल ही सिमट गई है। कहीं कहीं नहीं, अधिकतर मंडियों के अंदर शून्य आवक हो रही है। और पंजाब हरियाणा के तो इस समय हालात ही बहुत खराब है। सब लगभग 75% पंजाब और लगभग 40% हरियाणा की जो मंडियां हैं वो इस समय पानी में डूबी हुई हैं। और आज राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला को भी बड़ा भारी खतरा बना हुआ है। उनके साथ लगते हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद में जो घग्गर है वो कहर बरपा रही है। हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं, फसलों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। खैर, विषय पर आते हैं कि गेहूं में जो आवक टूटने से जो आटा मिलों के संचालक है या आटा मिलें हैं, उनके द्वारा खरीद बढ़ाई गई है, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, जो कि रक्षाबंधन से शुरू हो जाता है। त्योहारी सीजन के लिए आटा मिलों के पास स्टॉक नहीं है, पहले से ही, पिछले साल से ही पाइपलाइन खाली है। और दूसरा जो स्टॉक है वो निर्यात पर सरकार ने बैन लगा रखा है। ये एक अच्छा स्टेप है सरकार का, क्योंकि अगर निर्यात जारी रहता, हालांकि निर्यात और तरीकों से जारी भी है, चल भी रहा है, सरकार अपने से कमजोर देशों को कुछ सहायता के रूप में भी गेहूं भेज रही है। ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन उनका एक अलग चैनल बनाया हुआ है, एक अलग तरीका है। अब सरकार ने जो खुले बाजार में गेहूं बेचने की एक स्कीम शुरू की है, उसके तहत 3 बार गेहूं का टेंडर हो चुका है और 3 बार गेहूं की बिकवाली हो चुकी है। हर हफ्ते गेहूं की बिकवाली हो रही है सरकारी स्टॉक की। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब उसको देंगे और उसको नहीं देंगे, यानी गेहूं बिकवाली के लिए जो ई टेंडरिंग होती है, ई नीलामी होती है, उसके अंदर कौन आदमी उस बोली को लगा सकता है या कौन आदमी उसका टेंडर भर सकता है, कौन आदमी खरीद सकता है, उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स बना दिए गए हैं। एक आदमी को नहीं दिया जा रहा है, एक आदमी को 100 टन दिया जा रहा है, एक आदमी को इतना टन दिया जा सकता है। ये अलग अलग पैरामीटर्स है, ये हमारा विषय नहीं है। मैं बता रहा हूं इसलिए कि सरकार गेहूं वास्तव में अपने स्टॉक से निकालना ही कम चाहती है, लेकिन मजबूरी है कि गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं और चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष के अंदर अगर गेहूं बढ़ता है तो गेहूं का असर सारी चीजों पर पड़ता है। आटे पे पड़ेगा, सूजी पे पड़ेगा, मैदे पे पड़ेगा और दूसरी चीजों पे पड़ेगा। तो गेहूं से ही महंगाई बढ़ती है कि खाने पीने में जो सबसे जरूरी चीज है, आटा और कनक, गेहूं, अगर यही महंगा है तो फिर महंगाई तो है ही। तो इसलिए सरकार इसको रोकने के लिए धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक निकाल रही है। लेकिन जो सरकारी स्टॉक के अंदर गेहूं है, वो ये बताया ये जा रहा है कि वो क्वालिटी उसकी जो है वो अच्छी नहीं है। इसलिए जो मिलर्स हैं या आटा मिलर्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी का गेहूं खरीदने के लिए मंडियों में संपर्क कर रहे हैं, मंडियों में पूछ परख बढ़ा रहे हैं। इसलिए कल अकेले एक दिन में, कल शनिवार को, दिल्ली के लॉरेंस रोड पर के भाव जो है वो करीब 50 से 60 रुपए तक बढ़ गए। 2470 रुपए कल शाम को क्लोजिंग दिया था दिल्ली लॉरेंस रोड पर। और कहा यह जा रहा है कि अगर यही स्थितियां, यही सिचुएशन रही, सरकार ने ये जो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख टन गेहूं बाहर निकालने का प्लान करती है, अगर इसको 25-50 लाख तक नहीं बढ़ाया गया तो ये जो भाव आज 2470-80 रुपए हैं, ये कल 2500 होंगे, फिर बहुत जल्द ये 2600 तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे ही 2600 को क्रॉस करने की स्थिति आएगी, ऐसा स्टेज आएगी, तो सरकार जो बचा हुआ गेहूं है, जिसके जैसे मैं आज कह रहा हूं कि 25-50 टन
लाख टन गेहूं निकालना चाहिए, तो उसी वक्त ही वो इतना माल निकाल देगी और उसके भाव को फिर वापस 100 रुपये के आसपास नीचे ले आएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी सरकार नहीं आने देगी, लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना विचार है, मेरा अपना विश्लेषण है, मेरी अपनी समीक्षा है, मेरी टीम की समीक्षा है, वो ये कहती है कि जो गेहूं में इस बार यहाँ से जो आज 2470 का भाव है, ये 2570 और 2600 को क्रॉस कर सकता है कुछ ही दिन के अंदर, महीने 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ये बाजार तेज हो सकता है। क्योंकि नई जो फसल है वो अभी आपको पता है अप्रैल में फसल आती है, तो अप्रैल में तो अभी 8 महीने के करीब, 7 महीने के करीब बाकी है। तो इतने टाइम में तो गेहूं की आपूर्ति कहाँ से होगी? इसलिए गेहूं में मंदा नहीं है, गेहूं में सुधार हो सकता है। बहुत बड़ी तेजी सरकार नहीं आने देगी। पिछले साल हमने देखा कि 3250 रुपए तक का भाव दिल्ली लॉरेंस रोड पर हो गया था। थोड़ी सी बात चना की कर लेते हैं। मैंने हालांकि बताया था कि चना के अंदर कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, लेकिन जो स्थिति चना में गेहूं की है वही स्थिति चना की है। दिल्ली लॉरेंस रोड पर भाव निरंतर बढ़ रहा है। 5225 रुपए पर कल क्लोजिंग दिया था, ये 5250 रुपए भी हो सकता है, 5300 रुपए भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि सरकार के पास 37 लाख टन चना पड़ा है स्टॉक में, 14 लाख टन कैरी फॉरवर्ड का है, पिछले साल का है, और इस साल भी उन्होंने 23 लाख टन के आसपास खरीद की है, तो उस चने को भी बाजार में निकाला जा सकता है और चने के दाम पर अंकुश पाया जा सकता है। ग्वार के बारे में पूछ रहे हैं लोग। ग्वार की जो बिजाई हुई है, अभी मैंने बताया था कि 15-15.5 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई हुई है। कुछ जानकार लोग ये कहते हैं कि अभी 13 लाख हेक्टेयर जगह खाली पड़ी है, जो जैसलमेर और उसके आसपास के इलाकों में है, जहां बिजाई अभी संभव है, बिजाई हो सकती है। अगर मान लीजिए कि वो बिजाई होती है तो उसके लिए सितंबर के अंदर एक अच्छी बरसात चाहिएगी, तभी जा करके वो फसल जो है वो करीब करीब तैयार होगी। अदरवाइज अगर बिजाई भी हो जाती है, इतनी बिजाई संभव नहीं है अब इस समय, और अगर बिजाई हो भी जाती है, मान लीजिए कुछ बढ़ जाती है, 15 से मान लीजिए 20 तक बढ़ जाती है, तो भी उत्पादन में गिरावट रहेगी। वो क्वालिटी नहीं बन पाती जो इसकी सही बिजाई का समय है। उस समय पर बिजाई अगर नहीं होगी तो ग्वार के अंदर क्वालिटी की समस्या रहेगी। और अब जो 15-15.5 लाख जो बिजाई हुई है हेक्टेयर में, इसमें भी कितना उत्पादन होता है, इसको भी आगे पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर जैसा कि सरकारें या मौसम विभाग कहता है कि आगे अल नीनो का खतरा बढ़ रहा है और अगस्त में बारिशें कम हो सकती है, सितंबर में बारिशें कम हो सकती है, तो फिर भगवान भरोसे है कि क्या होगा फसल का और फसल का भाव का। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।